गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर्स में हमने कहाँ तक रीड किया था? क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, वहाँ तक रीड किया था। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आई होप कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन कॉल मी, माय पर्सनल नंबर, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो हमारी हेडिंग है कॉजेज ऑफ डिजीज़, यानी मतलब डिजीज़ होने के रीज़न क्या क्या मतलब हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम सोच सकते हैं कि हमें डिजीज़ किन किन चीज़ों से होती है, उसके फैक्टर्स उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टूडेंट जो पॉइंट्स है ये वाला हम कैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आंसरिंग भी दी गई है। तो इसमें जैसे हम फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट कॉजेज ऑफ डिजीज होने का रीज़न क्या हो सकता है, उसका एक कॉज क्या हो सकता है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज, अगर हम ये सोचें कि कॉजेज ऑफ डिजीज क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम डायरिया या लूज मोशन, फ्रॉम लूज मोशन, वी कैन से दैट कॉज ऑफ द लूज मोशन इज द इन्फेक्शन विथ वायरस, है ना। ये क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहले ये पुट होता है कि व्हाट कॉज ऑफ डिजीज, है ना। इसका एग्जांपल अब हम क्या सोचेंगे, अगर हम सोचते हैं तो कि एक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इफ़ अ बेबी इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, तो व्हाट इफेक्टेड ऑफ लूज मोशन, उसे मतलब लूज मोशन उसे कैसे हुआ होगा, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो इसमें उस वक्त हमारे माइंड में आ सकता है कि अफेक्टेड बाय द इन्फेक्टेड विथ वायरस, किससे हो सकता है, लूज मोशन किसी एक वायरस से भी हो सकता है ना। सो दैट टाइम इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज इज वायरस, तो उस वक्त हम क्या सोचते हैं कि इसकी किसी वायरस की वजह से इससे ये क्या हुआ है, लूज मोशन हुआ है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंतली हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम, अब ये वायरस कहाँ से आया, है ना। और वायरस, अब हमने ये कहा है कि उसे लूज मोशन अगर वायरस की वजह से हो रहा है तो ये वायरस फिर कहाँ से आया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम, है ना। सपोज यू फाइंड दैट वायरस कम फ्रॉम अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मेनी बेबीज मस्ट हैव डिड द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सो, है ना। अब हम ये सपोज करते हैं कि ये जो वायरस है ये कहाँ से आया है, अनक्लीन वाटर से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गेम हमारे माइंड में आता है, जब ये अनक्लीन वाटर, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि किसी एक ही पर्सन के पास या किसी एक ही बेबी के पास गया होगा, अनक्लीन वाटर तो हर सभी ने पिया होगा। ठीक है, घरों में जब हमारे वाटर आता है तो सबके घरों में एक साथ ही पानी आता है। तो ये अब क्वेश्चन होता है कि ये अनक्लीन वाटर जो है वो मतलब एक ही बेबी को वो वायरस अफेक्ट क्यों हुआ, बाकी के और लोगों को वायरस क्यों नहीं अफेक्ट हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाई डिड वन बेबी डेवलप फ्रॉम लूज मोशन ऑन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट, कि एक ही बच्चे को ये वायरस अफेक्ट क्यों हुआ, जिसकी वजह से उसको लूज मोशन स्टार्ट होना शुरू हो गए, और दूसरे बेबीज को ये क्यों नहीं हुआ, है ना। तो उसके लिए अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट वन रीज़न माइट बी बेबी इज़ नॉट हेल्थी, वो जो बेबी है वो हेल्थी नहीं हो सकता है, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो पुअर हेल्थ हो सकती है ना। तो फिर उसके बाद में वाई इज़ द नॉट हेल्थी, उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है। जब ये क्वेश्चन हुआ तो इसका आंसरिंग ये हो गया कि हो सकता है कि जिस पर्सन को भी, जिस बेबी को भी ये जो वायरस अफेक्ट किया है वो उसे क्या नहीं है, मतलब वो हेल्थी नहीं था, है ना। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो बेबी हेल्थी क्यों नहीं है, बाकी के और तो हेल्थ है, सभी की अच्छी गुड हेल्थ है, लेकिन सिवाय इस एक पर्सन की हेल्थ गुड क्यों नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, तो इसका क्या, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड, because it not well nourished and does not get enough food, so lack of food of the disease baby suffering from nourished, है ना। अगर उसके अब ये बोल सकते हैं कि इस जो पर्सन को, इस बेबी को क्या नहीं मिला, प्रॉपरली फूड नहीं मिला, और जो फूड्स मिला उसमें प्रॉपरली नरिश्ड मतलब न्यूट्रिशन वगैरह नहीं थे, है ना। वाई बेबी इज़ नॉट हेल्थी, नेक्स्ट वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, है ना। ये बेबी के फूड्स में प्रॉपरली नरिशमेंट क्यों नहीं गया, इसका रीज़न ये हो सकता है कि पुअर होने की वजह से या किसी और भी, मतलब बहुत सारे रीज़न इसमें हम बता सकते हैं ना।
परहैप्स बिकॉज इट फ्रॉम द हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। इसका एक रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि जिसके घर वाले हैं वो क्या है, थोड़े गरीब है, जिसकी वजह से उसे प्रॉपरली उसे न्यूट्रिशन में फूड जो फूड्स वगैरह प्रोवाइड किया वो लोग प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से बेबी क्या हो गया, अनहेल्थी हो गया। अनहेल्थी हुआ तो उसे क्या हुए, वायरस जो था वो उसे अफेक्ट किया, बाकी के और बच्चों का अफेक्ट नहीं हुआ। वायरस जो आया था वो कहाँ से आया था, डर्टी वाटर में से या नॉट क्लीन वाटर में से, है ना, जो क्लीन वाटर नहीं था उसमें से, और उसकी वजह से ये कॉजेस उसे, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि डिजीज़ होने के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, वे हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक्स इट्स मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन। ये भी हो सकता है, एक जेनेटिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि वो बेबी क्या कर सकता है, जिसकी वजह से वो वीक रहता हो, तो उसकी वजह से लूज मोशन जैसी डिजीज़ जो है उसको सफ़र करना पड़ा, है ना। फिर उसके बाद में है, वाई वॉज देयर नो क्लीन वाटर फॉर द बेबी, मतलब वहाँ पर उस बेबी को क्लीन वाटर क्यों नहीं प्रोवाइड किया। अब ये क्लीन वाटर नहीं प्रोवाइड करने के लिए ये क्या हो सकता है, वाटर्स तो हम तो अपने घरों में तो होता नहीं है, ये तो हमें बाहर से आता है ना, तो इसमें क्या देंगे, बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द बेबी फैमिली हैव, है ना। ये पब्लिक जहाँ पर ये बेबी रहता है वहाँ की जो पब्लिक सर्विस थी वो क्या थी, काफ़ी पुअर थी, जिसकी वजह से जो वाटर था वो अनक्लीन था, और जिसकी वजह से वो बेबी कैसे सफ़र किया, लूज मोशन जैसी डिजीज से, है ना। ये तो आपको समझ में आया कॉजेज ऑफ डिजीज क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शंस ऑफ कॉजेज, है ना। ये कॉजेज होने के इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं। मोस्टली माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे क्या होती है, डिजीज कॉज होती है इमीडिएटली, जो भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरस से हो गया, फंगस से हो गया, बैक्टीरिया से हो गया, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शंस डिजीज। क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज, बिकॉज द माइक्रोब्स कैन spread the community and disease they cause will spread with them। जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं पूरे हमारे कम्युनिटी में, जिसकी वजह से डिजीज़ क्या होती है, हमें डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो डिजीज दैट आर नॉट कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट। अब कुछ डिजीज ऐसी भी है जो इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होती है ना। दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज लाइक माइक्रोब्स कैन स्प्रेड ऑन इन द कम्युनिटी। इंस्टेड दीज आर मोस्टली इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ डिजीज तो ऐसी होती है जो हमें माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से होती है, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज, जो क्या हो रही थ्रू द हमारे एनवायरमेंट हम तक पहुंच रही है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी भी होती है एंड इंटरनली हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होती है, हमारी बॉडी टिश्यू में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारी, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे डिजीज को हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या हो जाएगी वो, हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर आर कॉज बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, है ना। कैंसर जैसी डिजीज जो हमारी उसमें जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर्स हो गया, है ना, कैन कॉज एक्सेसिव वेट्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना, इन सब चीज़ें से। अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज, तो जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। अब एजेंट में भी क्या हो सकता है, we have seen that entire diversity seen in the living, है ना, सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासीफाई इनटू फ्यू ग्रुप। हम देखते हैं कि पूरे एंटायर वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल से, बर्ड से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो इन सब को अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया है, अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जिस कैरेक्टर्स के एक से दूसरे कैरेक्टर्स के दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है जो सेम होती है, इनकी कैरेक्टर सेम अगर होते हैं तो उन्हें उस अकॉर्डिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया है। सच एज द, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, सम फंजाई, सम सिंगल सेल प्रोटोजोन्स एंड मल्टीसेलुलर
ऑर्गेनिज्म, वर्म्स है ना, ये सब चीज़ों से क्या होता है, मतलब अलग अलग ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है जिनसे हमें अलग अलग डिजीज से क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे इस बुक्स के अंदर ये कुछ है ना वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाइस के क्या दिए गए, इसमें डायग्राम दिए गए हैं, तो मैं आप लोगों को इसको नेम लेकर के बता देती हूँ। पिक्चर फर्स्ट वाली जो है वो कौन से है, सारस वायरस की डिजीज, वायरस की पिक्चर है जो क्या है कमिंग आउट है ना, इससे क्या होता है इन्फेक्शन डिजीज होती है एंटरिंग टू। उसके बाद में है पिक्चर ऑफ लिशमानिया, द प्रोटोजोन है, लिशमानिया क्या है, एक प्रोटोजोन से, जिससे कौन सी डिजीज होती है, काला आजार। उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, एक्ने। उसके बाद में पिक्चर ऑफ एडल्ट राउंडवर्म जो हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, ये सब हो गए। उसके बाद में जैसे ये हो गया, अब ये इन्फेक्शियस एजेंट क्या केस कैसे हो सकता है, थ्रू द मतलब वायरस पे भी फैल सकता है, थ्रू बैक्टीरिया फैल सकता है ना, अलग अलग चीज़ों से क्या होता है, स्प्रेड होता है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वायरस आर द कॉमनली कॉल्ड, वायरस से सबसे कॉमनली सबसे जो डिजीज वो होती है वो क्या होती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स है ना, ये इन सब चीज़ों से ये किससे होता है, वायरस से। और ये टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरेला, ये सब किन से होती है, बैक्टीरिया से है ना, ये डिजीज बैक्टीरिया से होती है। इसके बाद में क्या है, प्रोटोजोन्स लाइक फेमिलियर सच एज मलेरिया और काला आजार जैसी डिजीज जो किससे होती है, प्रोटोजोन्स डिजीज से, ठीक है। वाई इज इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज इन द इन्फेक्शन एजेंट, हम क्यों अलग अलग कैटेगरी को लेकर के सोचते हैं कि ये इन्फेक्शन इस कैटेगरी से हुआ है, या डायरिया हुआ है तो उस कैटेगरी से हुआ है, या किसी को कोल्ड हुआ है तो वो उस वायरस या बैक्टीरिया से, क्यों, क्योंकि हमें पता है हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड आउट करना होता है पहले है कि जिससे इसे इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन किस चीज़ के थ्रू हुआ है ना, वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, फंजाई से हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं। फिर इसके बाद में है इज दैट दिस कैटेगरी आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज, है ना। वायरस, बैक्टीरिया एंड सो हैव अ मेनी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन अ कॉमन, मतलब वायरस और बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एक दूसरे के जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी कॉमनली होते हैं। ऑल वायरस फॉर एग्जाम्पल लिव इन साइड द होस्ट सेल वेयर इज बैक्टीरिया आर रेयरली डू, है ना। वायरस और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज़्यादातर होस्ट बॉडी में ही, होस्ट बॉडी के सेल्स में ही रहते हैं, और उनमें एक होती है कि वो क्या करते हैं, अपने आप की बॉडी को, अपने सेल्स को क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फैल सकते हैं, है ना। उसके बाद में एज एन एग्जाम्पल लेट अस एंटीबायोटिक एंड कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट ऑफ द बैक्टीरिया, जो अब ये जो मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर की जाती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, कुछ मेडिसिन वायरस के अकॉर्डिंग भी होती है, कुछ बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती है, कुछ फंजाइस के लिए बनाई जाती है। तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, क्या करते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन जो रेट होती है, उन्हें क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर क्या होते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतना पढ़ा है। द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, है ना, ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। और उसके अलावा हम देखेंगे द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट ब्यूल द सेल वॉल, वो क्या करती है, जो एंटीबायोटिक होती है ना पेनिसिलिन, वो क्या करती है, बैक्टीरियल सेल्स की जो ग्रोथ होती है उन्हें क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट अपने उसमें क्या पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी किन किन चीज़ों से हमें ये जो डिजीज़ होती है स्प्रेड होती है। अब स्प्रेड होने के भी बहुत सारे वे हैं, जैसे हम हमारा एनवायरनमेंट में जैसे एयर है, वाटर है ना, फिर उसके अलावा फिर हम मतलब इन्फेक्टेड पर्सन्स भी होते हैं, हेल्थी पर्सन्स भी होते हैं, तो ये चीज़ें मतलब हम किसी भी थ्रू के से ये क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। अकॉर्डिंग टू डिजीज़ पे डिपेंड करता है कि वायरस वाली डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, स्प्रेड होती है ना। अब इसमें मीन्स ऑफ स्प्रेड है, तो मीन्स ऑफ स्प्रेड, हाउ टू इन्फेक्टेड डिजीज स्प्रेड, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो कैसे स्प्रेड होगी। मैनी माइक्रोबियल एजेंट आर कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इज अ रेयर वेराइटी, क्या है,
वेराइटीज़ ऑफ वे, ये क्या है, मतलब कोई भी एक अफेक्टेड पर्सन से जो डिजीज़ होती है वो कई अलग अलग तरीक़ों से स्प्रेड हो सकती है। सच डिजीज़ कॉज एंड माइक्रोब्स कैन बी स्प्रेड थ्रू द एयर। अब हम एयर के थ्रू देखते हैं कि एयर के थ्रू कौन सी डिजीज़ फैलती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोल्ड कफ होता है ना, जुकाम सर्दी हो जाती है, तब उस वक्त क्या होता है कि हम क्या करते हैं, छींकते हैं ना। तो जैसे ही हम हवा में छींकते हैं तो छींकने के साथ जो हमारे जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जैसे ही रिमूव होते हैं तो वो हमारी एयर में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और उसी सडनली उसी प्लेस पे अगर कोई हेल्थी पर्सन आता है तो वो इन्फेक्टेड पर्सनस के जो कोल्ड के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किससे लगते हैं, हेल्थी पर्सन से, जिसकी वजह से उस पर्सन को भी कोल्ड और फीवर जैसे जो भी कोल्ड कफ इन चीज़ों से क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है ना। ये तो हो गया हमारा कि थ्रू द एयर कैसे फैला है। अब हम पढ़ेंगे वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कैचिंग ऑफ इट। अब हमें पता है कि हम नॉर्मली हम लोगों के पास बैठते हैं जिनके पास सर्दी जुकाम, जिनको सर्दी जुकाम होती है, लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं तो उन्हें भी क्या, वो जैसे छींकते हैं तो उनकी वजह से वो ये डिजीज़ क्या होती है, इजीली हवा में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में पढ़ेंगे जैसे क्राउडेड वाली प्लेस पे हुआ या ऐसी जगह पे जैसे हमारे हाउसेज में या अदर थिंग। ठीक है, डिजीज़ कैन ऑल्सो भी स्प्रेड थ्रू वाटर। अब वाटर से डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है कि फॉर एग्जांपल अनक्लीन वाटर हुआ या वाटर के अंदर जैसे वायरस हुए, बैक्टीरियाज हुए, है ना, जिनकी वजह से। ठीक है, दस अकर इन एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby, है ना। अब क्या होता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती है जैसे क्लोरा जैसी डिजीज हो गई, है ना। ये क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके उनके एक्स्ट्रा जिनके बॉडी के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, बॉडी के वेस्ट मटेरियल होते हैं, बॉडी से रिमूव होते हैं, तो क्या होता है कि उसी के आसपास के नियर बाय वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोलेरा जैसी डिजीज होती है। ठीक है, तो उसी पर्सन से मतलब वही वाटर अगर किसी के घर में अगर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जाता है या किसी और पर्पस के लिए जाता है तो उस वक्त क्या होता है, वो पर्सन भी वो डिजीज से क्या करेगा, सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन्स के जो डिजीज से रिलेटेड जो सिम्टम्स थे वो किस में हो चुके हैं, जो मतलब जिस वजह से उसे डिजीज हुई थी, है ना, तो वो वाटर वो किसके पास सर पहुंचा, नेक्स्ट मतलब हेल्थी पर्सन के पास, तो वहाँ से वो डिजीज़ क्या हो गई, से स्प्रेड हो गई या अदर थिंग और दूसरी चीज़ें हो गई। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे माइक्रोब्स द कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर अ न्यू होस्ट थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन देम सच डिजीज आर सच more likely to spread the absence of safe supplies of drinking water। ये पूरा और किसके होगा, अगर हमें सब जो वाटर सप्लाई होता है अगर वो सेफली अगर हमें मिलता है तो ऐसी डिजीज से हमें सफ़र नहीं करना होता है। उसके बाद में देखेंगे द सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना। अब उसके बाद में सेक्शुअली कॉन्टैक्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन किसी एक जो पर्सन है वायरस जैसे एड्स है, एड्स किससे फैलता है, HIV वायरस से। ठीक है, ये किस में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन फैलता है। इसमें होता है कि सेक्सुअली कांटेक्ट करने पर वन पर्सन अगर अफेक्टेड है एड्स जैसी डिजीज से तो वो डिजीज किसे लगती है, जो हेल्थी पर्सन होता है उसे। ठीक है, तो एड्स वाली डिजीज कैसे फैलती है, पर्सन टू पर्सन। इसमें क्या होता है, इसमें शेकिंग हेड करने से या हक करने से ऐसे ये डिजीज नहीं फैलती है। एड्स जो डिजीज होती है वो कहाँ कैसे फैलती है, ब्लड टू ब्लड, है ना। तो इसमें ये हो गया। उसके अलावा एक और इसमें मतलब स्प्रेड ऑफ हो सकता है कि वी लाइव इन एनवायरनमेंट, है ना, हम अपने एनवायरनमेंट में रहते तो हमें पता है जैसे मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गए या अदर देन जैसे एनिमल्स हो गए पोटेंशियल, है ना। तो उसमें कैसे होता है कि एक एनिमल अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर एनिमल्स आया है तो दूसरा अगर उसी के कांटेक्ट में अगर हेल्थी पर्सन आता है तो वो क्या होता है, उसके जो एजेंट होते हैं वो डिजीज़ के वो उससे क्या होते हैं कि वो उसके ऊपर भी लग जाते हैं। ठीक है, द एनिमल कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। These animals are thus intermediated and are called vector। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटेड या इंटरमीडिएटेड है और इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर। इंटरमीडिएटेड क्यों हुआ कि वो एक मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन तक के बीच का क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। वह इन्फेक्टेड पर्सन से उसने क्या किया, वो एजेंट कैरी किए और कहाँ जा कर के ट्रांसफ़र हो गए, हेल्थी पर्सन को, तो वो उसमें क्या हो गए बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटर, और ये या फिर उसे वेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे फीमेल मॉस्किटो हो गया
जैसे मॉस्किटो हुआ, मॉस्किटो कैसा होता है, जैसे मच्छर है ना, फॉर एग्जांपल किसी मच्छर ने हमें काटा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उसने काटा है, फिर वो क्या किया, किसी हेल्थी पर्सन को जाकर के फिर उसने काटा, तो ऐसे क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक क्या आप लोगों को क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, प्लस जितने भी क्वेश्चन आंसर बीच बीच में, जैसे मैंने क्वेश्चन पिछली बार थोड़ी देर पहले मैंने लिख के रखे थे, राइट करके लिखे थे बोर्ड पे, तो वही क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, वैसे और भी क्वेश्चन है जो आप लोगों को आपकी नोटबुक में राइट करना है, प्लस उनके आंसर भी लिखना है और मुझे वो वर्क सेंड करना। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।